दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार गलत डाइट के कारण हमारे आर्टरीज में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल, फैट, सेलुलर वेस्ट, फाइब्रिन और कैल्शियम जमा हो जाते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और मसाले हैं जिनका उपयोग करके आर्टरीज में जमा हो चुके वसा को भी निकाला जा सकता है। दोस्तों, आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो कि अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं वो दिनों ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स को पैदा होने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्लेक फॉर्मेशन। देखिए, हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से एक प्लेक बन जाता है। अब ये प्लेक बनता क्यों है? क्योंकि जब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है या कोई इंजरी होती है तो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो उस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो एक्यूमुलेशन था ये बढ़ता चला जाता है और एक प्लेक की शक्ल ले लेता है, एक थक्के की शक्ल ले लेता है और उसके कारण उस आर्टरी के अंदर ब्लड का फ्लो पूरा नहीं हो पाता, वो बाधित हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर ये जो प्लेक है ये हमारे ब्रेन में बन जाता है तो इसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको स्ट्रोक कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमारे हार्ट में होती है तो हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम हमारे लंग्स में होती है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तीनों जगह पर प्रॉब्लम सेम ही होती है, इटियोलॉजी सेम की होती है, सिर्फ नाम अलग अलग होता है। दोस्तों, अगर हम इस तरह की जो है प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी जो आर्टरीज हैं वो साफ होती रहे, उनके अंदर जो प्लकिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्लियर होती रहे, जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है वो साफ होता रहे, और उसकी वजह से हम प्लकिंग से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से जैसे बीमारियों से बच सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे एक ऐसी ड्रिंक जो कि आप अपने घर में ही बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये आपकी आर्टरीज को क्लीन करने में, अनक्लॉग करने में और उसका जो हेल्थ है आपकी आर्टरीज का उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहे, अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों, कई बार हर्बल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले या कोई भी घरेलू नुस्खा जो है इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर चेक करें कि कहीं आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हाल फिलहाल में कोई हार्ट अटैक हो चुका है, या आपको जो है चेस्ट पेन रहता है, या फिर जो है चलने फिरने से आपकी सांस फूलती है या घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, ठंडे ठंडे पसीने आपको आते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले जो है अपने डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए और उस कंसल्टेशन के हिसाब से जो भी मेडिसिन वो आपको सजेस्ट करते हैं वो आपको लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपको चाहिए कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो ये तो हो गई एक जनरल सा एडवाइस जो हमारी तरफ से था। अब देखते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे हमें बनाना है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे। इस ड्रिंक को बनाने के लिए दोस्तों हमने यूज़ किए हैं 7 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो उसमें हमने यूज़ किया है वो है एप्पल जो होता है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, और ये पॉलीफिनॉल्स हमारी आर्टरीज के अंदर जो होने वाली हार्डनिंग को, यानी जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, उसको करीब 40% तक कम कर देता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल होता है, जो कि हमारे आर्टरीज की वॉल्स में चिपक जाता है, उसको कम करने का भी काम करता है ये एप्पल। दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं गार्लिक के बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, जिससे ये बात पता चली है कि हमारी आर्टरीज के अंदर जो प्लेक बिल्ड अप होता है उसको क्लियर करने का काम गार्लिक करता है। गार्लिक इसको प्रिवेंट करने का भी काम करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन है जो उसको भी कम कर देता है, यानी क्लॉट फॉर्मेशन होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। ब्लड की क्लॉटिंग पावर जो है वो कम हो जाती है गार्लिक की वजह से। गार्लिक जो है दोस्तों ये हमारे बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, साथ साथ इसके ऑक्सीडेशन को भी कम कर देता है। गार्लिक हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का भी काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तीसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। टर्मरिक को जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि इसको सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है वो होता है करक्यूमिन,
और करक्यूमिन जो है ये एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, उसको भी कम करने का काम करता है। करक्यूमिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो स्टीरॉयड फैट होता है वो भी डिसॉल्व होता है और ओबेसिटी यानी कि मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स है वो भी कम होती है। इसके साथ साथ टर्मरिक हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ये बीपी कम करने का भी काम करता है। चौथी चीज़ जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये दोनों ही चीज़ें जो है आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को इम्प्रूव करते हैं, यानी एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं। पांचवी चीज़ इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है पेपरिन, और ये पेपरिन जो है ये फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करता है और पेपरिन हमारी बॉडी के अंदर करक्यूमिन को यानी कि हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। छठी चीज़ जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो है लाल मिर्च यानी कि काइन पेपर। ये काइन पेपर जो है ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काम आती है। ये प्लेक फॉर्मेशन को कम करती है और साथ साथ ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करती है और बीपी को भी कम करने का काम करती है। आखिरी चीज़ जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लेमन यानी कि नींबू। लेमन हमारे ब्लड को क्लीन करते हैं और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर अल्काइनिटी को बढ़ा देते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी लेमन करता है और हमारी जो ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। लेमन के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिकली इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी और फ्लोवोनॉइड्स की वजह से होती है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए दोस्तों आधा कप पानी, एक एप्पल आप ले लीजिए, एप्पल को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। एप्पल का छिलका आपको नहीं उतारना है क्योंकि इसका छिलका जो है वो ही मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है। इसके साथ साथ आपको चाहिए 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 2 चुटकी या 1 चुटकी अपने हिसाब से आप ले लें काली मिर्च पाउडर, 1 या 2 सूखी हुई लाल मिर्च ले लें, 1 क्लोव लेनी है गार्लिक की, आधा नींबू आपको लेना है, उसका रस निकाल लें और इसके साथ साथ आपको चाहिए एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, करीब 1 इंच के आसपास आप हल्दी का टुकड़ा ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको एक ब्लेंडर के अंदर डाल देना है, यानी पानी और सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंडर के अंदर आप डाल दें और उसको 5 से 10 मिनट आप ब्लेंड करें। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो उसको एक ग्लास के अंदर डाल दें और इसको आपको लेना है सुबह के समय। सुबह नाश्ता करने से पहले आप इसको ले सकते हैं, यानी खाली पेट भी ले सकते हैं और नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं, उसका कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में कम से कम 1 टाइम आपको इसको लेना है। 7 दिन तक कम से कम इसको आप ले लीजिए। 7 दिन के बाद आप 2 से 3 दिन का गैप रखिए और उसके बाद अगेन 7 या 10 दिन तक इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है जो कि आप अपने घर में ही बना सकते हैं और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों ये सब के सब आप आपस में मिल के आपको इतना अच्छा सिनर्जेटिक इफेक्ट देते हैं कि आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो प्लैकिंग है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी आर्टरीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, अनक्लॉग करना चाहते हैं और प्लकिंग वगैरह को कम करना चाहते हैं, अपने हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो इस ड्रिंक को आपको रेगुलर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको दोस्तों आपको जैसा कि हमने बताया 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करना है एक बार में और उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप रखना है। इस साइकिल को आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक भी आराम से चला सकते हैं। कोई ऐसा इसका अपर लिमिट नहीं है कि आपको इतने दिन यूज़ करना है उसके बाद यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है और किसी भी चीज़ का जो इसमें इस्तेमाल की गई है कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसका। तो दोस्तों इस ड्रिंक को बनाकर आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये ड्रिंक आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी आपकी आर्टरीज को क्लीन करने में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियाँ जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।